अब बताइए। अब ठीक है, कमेंट करिए तो थोड़ा सा। अब सही है सब कुछ? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? बफरिंग नहीं है अब? ठीक है, गुड। चलिए आगे देख लीजिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर को रिपीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों का डिस्टर्ब हो रहा था बहुत ज्यादा। पहला जो होना चाहिए, रिप्लिकेशन का ओरिजिन होना चाहिए, मतलब उसमें वो रिप्लिकेशन होना चाहिए, है ना। अच्छा, हाँ हाँ, वो आप लोग के नेटवर्क से हो रहा होगा, हमारा नेटवर्क ठीक है यहाँ पे। चलिए ठीक है। रिप्लिकेशन का ओरिजिन जो है वो क्या होना चाहिए जहां से वो रिप्लिकेट करे। उसके बाद दूसरा, क्लोनिंग साइट होना चाहिए। क्लोनिंग साइट को ज्यादा समझना है आप लोग को। इसलिए जैसे मान लो कि कट किया यहाँ से, ठीक है, हम लोग को मालूम है, हम लोग दोनों दोनों चीज, चाहे वो हमारा डीएनए है, जिस डीएनए में से जीन को हम लोग निकालना चाहते हैं, उसको भी अगर कट करना है तो एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा। अगर उसको यहां भी कट करना है तभी ना वो सेम सीक्वेंस से काटेगा जी। अगर मान लो कि यहाँ पे सीक्वेंस है हमारा, यहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग स्पेसिफिक डाल दिए, ई कोर 1 डाल दिए, ये काट दिया, ठीक है। अब ई कोर 1 यहाँ डाल रहे हैं, उसको सीक्वेंस से नहीं मिल रहा है, तो सीक्वेंस नहीं मिलेगा तो ये काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। तो क्लोनिंग साइट होना चाहिए, रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, जिसको पहचान सके। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है हमारा, वो दोनों में रिस्ट्रिक्शन जो है, दोनों में क्या होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे दोनों में पहचानने लायक सीक्वेंस होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए, ताकि हमारा जो एंडोन्यूक्लियस है वो दोनों में इक्वल कट लगाए और स्टिकी एंड मिले हम लोग को, ताकि वो आपस में चिपक जाए। और फिर डीएनए लाइगेज लगा करके हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे कहाँ पे? बैक्टीरिया के अंदर। यहाँ तक दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, बताइए। यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े। बोलो जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज है, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको देख लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा ये प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड है, ठीक है। प्लाज्मिड तो इतना बार आया कि मूड एकदम। तो ये हमारा प्लाज्मिड है। ये हमारा जो है वो सर्कुलर, बोल सकते हैं कि डीएनए इन बैक्टीरिया है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से इसको कट किए, कट कर दिए, ठीक है, कट करने के बाद ये तुरंत क्या हो गया? अलग हो गया। जैसे ही इस पे हम लोग आर ई डाल दिए, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। और कौन सा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज हम लोग डाले थे बेसिकली? टू मच नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप लोग के साइड हो रहा होगा, हमारी तरफ तो ठीक है, हमारा नेटवर्क सही है। देखो अब प्रॉब्लम नहीं है, क्लास 12th आज अजीत सर से मिले थे, तो आप लोग का क्लास अब वीक में 2 दिन होगा, ठीक है। आज डिसाइड हुआ कि वीक में कम से कम एटलीस्ट 2 दिन हमारा क्लास रहेगा, जिसमें सैटरडे और संडे, ठीक है। सैटरडे और संडे 2 क्लास ऑफलाइन होगा। और जब तक आप लोग का नीट का पेपर हो जाता है, नीट के पेपर तक, हाँ ऑफलाइन, ऑफलाइन आप लोग का 2 क्लास होगा, ठीक है। सैटरडे और संडे 2 दिन आप लोग का क्लास होगा। अभी नहीं, अभी हमको थोड़ा सा डेट बताना है सर को, अभी हम बोले कि कुछ टाइम दीजिए, उसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे। लगभग 1 जनवरी से ही हमको लगता है कि आप लोग का ये दो दो क्लास हो जाएगा। ऑफलाइन 2 क्लास का मतलब होता है कि हम लोग कंटिन्यूअसली अगर 2-2 घंटा भी पढ़ेंगे एक दिन, 1.5 घंटा 2 घंटा, तो 3 घंटा हम लोग वीक में ऑफलाइन पढ़ेंगे। उसके बाद सैटरडे संडे के बाद यहाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है ना जी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे संडे, कितना हो गया? 3 3 6, एक साथ। तो हमारा ये 3 2 5 क्लास ऑफलाइन रहेगा, आप लोग ऑनलाइन रहेगा। ये पांचों ऑफलाइन ऑनलाइन रहेगा और ये 2 ऑफलाइन रहेगा। तो इसमें बीच बीच में कभी कभी गैप हो सकता है, क्योंकि कभी अर्जेंट कुछ काम आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया,
तो उसके कारण कभी कभार एक दो क्लास ड्रॉप हो जाता है ऑफलाइन वाला, है ना, ऑनलाइन वाला। ऑफलाइन वाला क्लास ड्रॉप नहीं करते हैं, थोड़ा इस बार प्रॉब्लम ज्यादा ही हो गया था, है ना। तो सैटरडे संडे को आप लोग का ये क्लास ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा दिक्कत में नहीं लेना है, जब तक आप लोग का नीट का पेपर नहीं होता है लगातार हम लोग पढ़ेंगे। और उतने में हम लोग लगभग कितना पढ़ जाएंगे, तो हम कहेंगे कि उतने में हम लोग पढ़ लेंगे हमारा इकोलॉजी पूरा बढ़िया से, इकोलॉजी। उसके बाद हमारा ये वाला जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन सा हमारा यूनिट है, तो हम लोग कहेंगे देखो टॉपिक भूल रहे हैं, नहीं हॉलीडे नहीं रहेगा, एक दो दिन जो हमको, जिस दिन हमको प्रॉब्लम हुआ उस दिन आप लोग का हॉलीडे, ठीक है। कुछ दिक्कत हो जाएगा वही हॉलीडे हो जाएगा, या फिर कहीं जाना रहा तो। हाँ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक, बायोटेक हो गया आप लोग का, और रिप्रोडक्शन, ये तीन तो हम आसानी से आप लोग को ये, और ये तीनों पढ़ने के बाद हम इन तीनों यूनिट को ही एकदम अच्छे से रिपीट करेंगे, और क्वेश्चन खूब करेंगे हम लोग, है ना। क्योंकि और क्वेश्चन तो ऐसे भी टेस्ट होते रहेगा आप लोग का, उसके लिए टेंशन नहीं है। लेकिन ये तीन यूनिट जो हम पढ़ाए हैं उसका खूब रिपीट हम लोग करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आप लोग को ये मेजर पोर्शन हो जाएगा। अब बचेगा क्या, जेनेटिक्स ही बचेगा ना, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बचेगा, और एगो हेल्थ डिजीज वाला है तो वो तो अपने से करने वाला है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, कट ऑफ पार होगा, हाँ। तो ये आज के मीटिंग से डिस्कशन हुआ कि 2 क्लास आप लोग का होगा, सर बोले, ठीक है। वैसे तो रेगुलर बोल रहे थे, तो रेगुलर वाला में थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा था, और आगे हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, लेकिन अभी 2 ही क्लास कर रहे हैं ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये हमारा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज इस पे डाले, जैसे ही हम लोग प्लाज्मिड पे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज डाले, ये प्लाज्मिड क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बताओ, कटने के बाद दो संभावना है। एक तो संभावना ये है कि ये स्टिकी एंड दोनों के पास है, फिर से टक से ऐसे चिपक जाए, है ना, ये कटे फिर चिपक जाए, कटे चिपक जाए, है ना। एक चीज हो सकता है, पहला पॉसिबिलिटी ये है, पहला पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे ही हम लोग को काटे, ये दोनों एंड क्या है, स्टिकी है ना, स्टिकी एंड। जैसे हम लोग इसको अगर मान लो ई कोर 1 से काटेंगे, तो दोनों एंड क्या करेगा, ये स्टिकी एंड बनाएगा दोनों। तो अगर ये स्टिकी एंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दोनों, पहला और दूसरा, तो बताओ चांसेस है कि नहीं कि अपने में आके चिपक जाए, बताओ तो, चिपक जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि जो जीन को हम लोग इस पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है, जो जीन को, जैसे मान लो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा जो है, ये है, ठीक है। उधर दिख रहा है फोटो, उधर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इधर देख लेते हैं। ये हमारा प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्टेड है इसमें, ठीक है, इंसर्ट हो गया। दो केस हो सकता है, एक तो ये अपने से आसानी से चिपक जाए, और दूसरा में मान लो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अब बताओ अब क्या होगा कि जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे लिए, अच्छा ये समझ में आया कि नहीं, तो हम लोग इसके लिए 2 टर्म देते हैं। एक जो खाली रह गया, ऐसे ही आके चिपक गया, ठीक है, उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहा, ये वाला, ठीक है। तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाता है। नॉन रिकॉम्बिनेंट किसको बोलते हैं, जिसमें कोई हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, नॉन रिक, क्या, नहीं 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 नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, है, अभी हम बताएंगे, वो एनसीईआरटी में पढ़ाएंगे, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है सिस्टी, वो हम अभी एनसीईआरटी में भी दिखा देते हैं आप लोग को, ठीक है। नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ये हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हो गया, ठीक है।
इसलिए ये वेक्टर नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया कि इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया ही नहीं। हाँ बताते हैं, वो बताते हैं, पेज नंबर बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ये है टॉपिक, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट पढ़ाना है। देखिए, तो क्या होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा ये इसमें आ गया और इसमें नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जैसे काटे हम लोग और जैसे इसमें सोचे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, तब तक ये खुद ही चिपक गया, क्योंकि इसके एंड कैसे थे, इसके एंड जो थे वो स्टिकी थे। ठीक है, जैसे मौका मिला फट से चिपक गए। फिर से अब चिपक गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब मान लो कि दूसरा जो है उसमें हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिए, तो उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दैट वेक्टर इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट समझ में आया कि नहीं आया? रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर और नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ये हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है और ये हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। रिकॉम्बिनेंट क्यों बोले हम लोग इसको, क्योंकि इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब देखो, मान लो कि यहाँ पे हमारा 4 सेल ले लिए, एक सेल ये हमारा रहा, क्योंकि अब हम लोग को इसको डालना है ना। अब क्या करना है, अब आगे का प्रोसेस क्या है, अब ये डालना है। अभी तो कुछ टर्म देख रहे थे, वेक्टर के प्रॉपर्टीज को देख रहे थे, अब हम लोग इसको डालना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग 3 4 5 से ले लेते हैं। एक से लिए रहा, दूसरा से लिए रहा हमारा, तीसरा से लिए रहा, चौथा से लिए रहा। ठीक है, ये चारों सेल हो गया हमारा। समझ रहे हैं, चारों सेल। अब देखिए, मान लीजिए इसमें हम लोग ट्रांसफर किए, तो इसमें मान लो कि ये वाला जो है, ये वाला वेक्टर इस सेल में आ गया। कैसा वेक्टर आ गया, तो हम लोग कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर आ गया, क्योंकि हम लोग को नहीं मालूम है। हम लोग बहुत सारे प्लाज्मिड को कट किए, उसमें बहुत सारा जीन इंसर्ट किए, हम लोग को ये पता नहीं है कि किसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये बात की जानकारी नहीं है हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, बाद में उसको सिलेक्टेबल सिलेक्टेबल मार्कर से पता करेंगे। तो पहले देखिए, पहले क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे इस सेल में, सेल ए में क्या हुआ, तो हम लोग कहेंगे कि नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। ठीक है, अच्छा पहले ये देखिए, ये पहला में ये हुआ, दूसरा में क्या हो सकता है कि जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इसमें आ जाए। ठीक है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला आ गया, यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना। ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड अलोंग विथ जीन ऑफ इंटरेस्ट, प्लाज्मिड हैव जीन ऑफ इंटरेस्ट, या कह सकते हैं कि प्लाज्मिड अलोंग विथ जीन ऑफ इंटरेस्ट। किसके साथ है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब मान लीजिए कि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये इसमें आ गया, इसमें आया ऐसा जो खाली एकदम निकम्मा, उसका कोई काम नहीं है। निकम्मा क्यों बोल रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे निकम्मा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, तो हम लोग के कोई काम का नहीं है। हम लोग यहाँ पे अपना इंसुलिन का जीन इसमें डाले थे, क्योंकि हम लोग क्यों क्या चाह रहे थे, बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे। तो अगर यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें आया ही नहीं, तो ये हमारे किस काम का, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। इसके पास जब इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए जब जीन है ही नहीं, जब इंसुलिन प्रोडक्शन वाला जीन है ही नहीं, तो ये इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस करेगा। तीसरा हो सकता है, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इन दोनों में से कोई ना आए, इसमें कोई इंटर ही ना करे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो ट्रांसफॉर्मेंट सेल और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल किसको बोलते हैं। अब मान लो कि जैसे इसमें कुछ इंटर ही ना हुआ, तो ये तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। ये जो हो गया जिसमें हमारा क्या है, वेक्टर है, और वेक्टर के साथ साथ क्या है, तो हम लोग कहेंगे वेक्टर के साथ साथ हमारा जीन भी है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट
ट्रांसफॉर्मेंट सेल, सेल ये क्या है? ये वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल, नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल। अच्छा एक चीज बताओ, देखो इस तीनों से कंडीशन समझ में आया कि नहीं? कंफ्यूज हो गए होगे तुम लोग, हम जानते हैं कंफ्यूज हो गए होगे, फिर से बताते हैं, बता रहे हैं, रुकिए। देखो यहाँ पे हमारे पास कैसी सेल है? तीन सेल है, मान लो इसको मिटा देता हूँ, चार, इसको हटा दीजिए, या फिर तो एक में तो हमारा कुछ इंटर ही नहीं किया। ये जो हमारी सेल है, जो टाइप सी सेल है, टाइप सी जो है इसमें कुछ इंटर ही ना किया, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। दिखाई नहीं दे रहा है साक्षी, दिखाई नहीं दे रहा है, नेटवर्क इश्यू का बड़ा आज तो प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क का, हम क्या करें? ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो फिर बच्चों को इसका बेस टूटेगा, दिक्कत होगा, सबका वही है। क्या करना चाहिए बताइए, आप लोग ही बताएं हमको। अक्षय क्या लिख रहे हो? नहीं सर, ऑफ कर दे, ऑफ कर दे साक्षी। सबको पढ़ाना है ना? जी सर, जी सर, यस सर, मेरा ठीक है। अच्छा खाली एगो अक्षय का ठीक है। अक्षय एक्सेप्शन में वैसे भी रहता है ना? विवेक कुमार मेरा ठीक है सर, अच्छा विवेक का भी ठीक है। तो क्लास को ज्यादा आगे बढ़ाएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा कुछ बच्चों के साथ जिनका नेटवर्क इशू है, क्योंकि अगर ये सब चीज समझ में नहीं आया तो फिर आगे वाला क्लास वाला और माथा दर्द बन जाएगा, है ना? मेरा भी वही है, ठीक है। क्या करना चाहिए एक बार और क्लियर लिखिए कि क्लास ऑफ कर दे या आगे बढ़े? कार्तिक, कार्तिक लिखो, ऑफ कर दे, है ना? ठीक है, ठीक है, कार्तिक बोलो क्या होना चाहिए, ऑफ कर दे? अच्छा कार्तिक आज नहीं है, कहीं गया हुआ है क्या? ठीक है चलो, रहने देते हैं आज, क्योंकि फिर बच्चों को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ठीक है क्लास, आज इसको आगे बढ़ाते हैं, कल कल देखा जाएगा इसको। पता नहीं आप लोग के नेटवर्क में प्रॉब्लम है, हमारा तो ठीक है इधर। ठीक है चलिए।